आज हम लोग एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण से जितने भी कॉन्सेप्ट है पहले उसे सीखेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आप लोग को क्लास को ध्यान से देखना है और सुनना है, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं इसे समझिए। ऐसा कोई भी इक्वेशन, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है उसे हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। आपका कोई इक्वेशन द्विघात समीकरण तब कहलाएगा जब वह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा तब, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसे आप लोग को ध्यान में रखना है कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी व्यापक रूप होता है वह आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म पर कोई इक्वेशन है तो उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। दूसरी बात आप लोग को यह ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो आपका ए बी और सी है इसका मान कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, ठीक है। ए बी सी का मान कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन ए का जो मान है वह कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब दोस्तों ए का मान 0 हो जाएगा तो यह तो एक्स स्क्वायर को ख़त्म कर देगा, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा तो यह द्विघात बचेगा ही नहीं, इसलिए आप कह सकते हैं ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और ए बी सी का जो मान है यह कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग द्विघात समीकरण के बारे में समझ सकते हैं। अब चलिए एक एग्जाम्पल लेकर इसे समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सीख चुके हैं कि कोई भी इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है वही आपका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसी पर एक एग्जाम्पल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 इक्वल टू 0। यह क्या आपका द्विघात समीकरण है। और इस इक्वेशन में मतलब यह जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर आपको ए का मान पूछा जाए तो यहाँ पर तो अगर हम लोग ए की मान की बात करें तो जो संख्या एक्स स्क्वायर के गुणांक में होता है, ठीक है, कोई भी संख्या जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होता है वहीं आपका ए का मान होता है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक में नहीं कुछ है तो 1 है, तो ए का मान हो जाएगा 1। अगर बी की बात करें तो बी का मान क्या होता है, जो संख्या एक्स के गुणांक में होता है, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होता है वो आपका होता है ए का मान, और जो एक्स के गुणांक में होता है वो आपका होता है बी का मान। तो बी का मान आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा -19, ठीक है। अगर सी की बात करें तो जो संख्या कांस्टेंट रहता है मतलब जिसके साथ एक्स वाई नहीं लगा रहता है वो आपका होता है सी का मान। तो सी का मान आपका हो जाएगा 88, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। मतलब ए बी सी का जो मान होता है वह चिन्ह के साथ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बी का मान निकालें वो आपका क्या -19 है, मतलब चिन्ह के साथ इसका मान होता है। और इसका मान क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होता है वो आपको होता है ए का मान, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो आपको होता है बी का मान, और जो कांस्टेंट रहता है वो आपको होता है सी का मान। तो इस तरह से आप लोग किसी भी द्विघात समीकरण में ए बी और सी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण को जब सोल्व करते हैं तो उसका 2 मान आता है, मतलब 2 आंसर आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो आपके सामने द्विघात समीकरण है इसे जब सोल्व कीजिएगा तो एक्स का जो मान होगा वह 2 तरह का आएगा। तो वह 2 तरह का मान क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण को जो सोल्व करने का फार्मूला होता है यानी एक्स का जो मान निकालने का सूत्र होता है वो आपका होता है -b प्लस माइनस √√b स्क्वायर -4ac बटा में करते हैं 2a। तो यहाँ पर तो -b प्लस माइनस है, ठीक है। तो एक बार प्लस लेकर मान निकालते हैं और एक बार माइनस लेकर मान निकालते हैं, तो इसलिए दोस्तों आपके सामने 2 आंसर आता है, ठीक है। मतलब द्विघात समीकरण में अधिकतम हलों की संख्या जो होता है वो आपका 2 होता है। तो इस बात को तो दोस्तों आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का 2 हल आएगा, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग फार्मूला सीखे द्विघात समीकरण में एक्स का मान निकालने के लिए वो आपका होता है -b प्लस माइनस √√b स्क्वायर -4ac और बटा में करते हैं 2a। और ए बी सी का मान आप लोग जान चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो इस फॉर्म पर अगर बिठा देते हैं तो यहाँ से आपका आ जाता है एक्स का मान, और यह जो आपका एक्स का मान आता है वह 2 तरह का आता है। तो पहला जो मान होता है, ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण को सोल्व करने के बाद जो पहला मान आता है उसे हम लोग कहते हैं अल्फा, और दूसरा जो मान होता है उसे कहते हैं बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा दोस्तों कुछ नहीं होता है, वहीं द्विघात समीकरण का मान होता है। मतलब एक मान को कहते हैं अल्फा और दूसरे मान को कहते हैं बीटा, ठीक है। द्विघात समीकरण को सोल्व करने के बाद 2 मान आएगा, तो उसमें से पहला मान को कहते हैं अल्फा और दूसरा मान को कहते हैं बीटा, और इसी मान को हम लोग कहते हैं मूल, ठीक है। अल्फा बीटा का जो मान होगा उसी मान को मूल कहते हैं यानी रूट्स कहते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा का जो मान होगा उसी मान को रूट्स यानी मूल कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है और मूल क्या होता है। मतलब किसी भी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उसमें 2 मान आएगा, एक को कहेंगे अल्फा और दूसरा को कहेंगे बीटा, और इस दोनों मान को हम लोग कहते हैं रूट्स यानी मूल। तो यहाँ पर तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है और मूल क्या होता है, ठीक है।
तो इसे दोस्तों आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको अल्फा या बीटा का मान दे दिया, अगर अल्फा और बीटा का मान पता होता है तो आप लोग द्विघात समीकरण आसानी से बना सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों दो तरीका है। पहला तरीका तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं और दूसरा तरीका आप लोग ऐसे बना सकते हैं। मतलब सिर्फ अल्फा और बीटा के मान से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों द्विघात समीकरण बनाने का जो पहला तरीका है इसे समझिए। जो भी आपको अल्फा और बीटा का मान पता होता है, सबसे पहले उसका योगफल निकालते हैं, फिर उसका गुणनफल निकालते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा का जो मान आपको पता होता है, पहले उसका योगफल निकालना है, फिर उसका गुणनफल निकालना है। ठीक है, जब अल्फा बीटा का योगफल और गुणनफल में मालूम हो जाता है तो आप लोग को इस फॉर्म पर बिठा देना है। इससे दोस्तों आप लोग का इक्वेशन यानी समीकरण बन जाएगा। और यह है दोस्तों आप लोग का पहला तरीका। और दूसरा तरीका दोस्तों उससे भी आसान है। और दूसरा तरीका की बात करें तो दूसरा तरीका में आपको एक्स माइनस करना होता है अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू कर देना है 0। ठीक है, तो जब भी दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन में आंसर देखना होता है, वह देखना होता है इस फॉर्म पर है या इस फॉर्म पर है, तो दोनों में से कोई भी तरीका पर आप लोग को समीकरण पूछ सकता है। तो आप लोग दोस्तों दोनों तरीका सीख चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग को दोनों तरीका ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा तरीका दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एक्स माइनस एक बार अल्फा करेंगे इंटू एक्स माइनस बीटा करेंगे। जिस तरह से हम लोग को क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा उस तरह से हम लोग अल्फा और बीटा का मान रखकर इक्वेशन यानी समीकरण बनाएंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों एक एग्जांपल से इसे समझते हैं किस तरह से आप लोग को बैठाना है। ठीक है, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको अल्फा का मान दे दिया -1 और बीटा का मान दे दिया -2। ठीक है, यह दो मान है आपके सामने अल्फा और बीटा का, और आप लोग को इक्वेशन यानी समीकरण बनाने के लिए पूछा जाए तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले करना है x²। ठीक है, जब भी आपको अल्फा और बीटा का मान पता रहे तो आप लोग इक्वेशन आसानी से बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले करना होता है x², उसके बाद माइनस। ठीक है, उसके बाद आपको करना होता है अल्फा और बीटा का योगफल। तो अल्फा आपका -1 और बीटा है -2, तो दोनों का योगफल आपको हो जाएगा -3। तो यहाँ पर आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस में आपका हो जाएगा 3x। यहाँ पर x है ना, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, प्लस में आपको हो जाएगा 3x। उसके बाद करते हैं दोनों का गुणनफल। तो 2 × 1, तो माइनस गुना माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 2 × 1 तो आपको हो जाएगा 2 इक्वल टू आपको कर देना है 0। तो ये दोस्तों आप लोग का अल्फा और बीटा के मान से आ गया इक्वेशन x² + 3x + 2 = 0। ठीक है, तो यही दोस्तों आप लोग को जब अल्फा और बीटा का मान पता होता है तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन यानी समीकरण बनाते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ -2 और 3। यह दो आपके सामने मान है अल्फा और बीटा का, और आपको निकालना इक्वेशन यानी समीकरण। तो आपको सबसे पहले करना होता है x², उसके बाद माइनस, फिर करना है अल्फा और बीटा का योग। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस में 1 और ये आपका माइनस, तो आपका हो जाएगा -x। यहाँ पर नहीं कुछ होता है तो क्या होता है 1 होता है, तो 1 को इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को करना होता है दोनों का गुणनफल, मतलब अल्फा और बीटा के मान का। तो आपको हो जाएगा 3 दूना 6 यानी -6 इक्वल टू कर देना है 0। तो ये दोस्तों आपका आ गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझे जब अल्फा और बीटा का मान पता होता है तो हम लोग किस तरह से इक्वेशन यानी समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर दोस्तों द्विघात समीकरण से अगला कॉन्सेप्ट की बात करें, अभी तक आप लोगों ने सीखे जब अल्फा और बीटा का मान पता होता है तब हम लोग इक्वेशन यानी समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में जब आप लोग को अल्फा और बीटा का मान पता होता है तो हम लोग समीकरण यानी इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जब आपको एक मूल पता होता है, यानी सिर्फ अल्फा का मान पता होता है या सिर्फ बीटा का मान पता होता है, तो किस तरह से इक्वेशन यानी समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए दोस्तों एक कंडीशन है कि वह जो मूल है, मतलब वह जो अल्फा का मान है बीटा का मान है, वह इस कंडीशन में होना चाहिए, मतलब a + √b। ठीक है, तो दूसरा जो मूल होगा दोस्तों उसमें आपको सिर्फ b का साइन चेंज करना होता है। ठीक है, अगर आप लोग को किसी क्वेश्चन में एक मूल पता रहे a + √b, तो दूसरा जो मूल होगा वो आपको हो जाएगा a - √b। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ -2 प्लस में कर देता हूँ √3। ठीक है, ये आपका हो गया पहला मूल। तो यहाँ पर आप लोग को एक मूल पता है -2 + √3, तो आप लोग को अगर दूसरा मूल पूछा जाए तो यहाँ पर आपका जो दूसरा मूल होगा वो आपको हो जाएगा -2, और आपको सिर्फ चेंज करना होता है b का साइन। तो b का साइन यहाँ पर क्या है, प्लस है, आपको माइनस में कर देना है √3। तो ये आपका आ गया दूसरा मूल। ठीक है, अगर आपको पहला मूल पता है तो दूसरा मूल इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे पुनः मैं कोई मूल लिखता हूँ -7, अब प्लस में कर देता हूँ 4√3। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक मूल लिखिए हमने -7 + 4√3। ठीक है, तो दूसरा मूल आप लोग निकाल सकते हैं, वो आपका हो जाएगा -7, और यहाँ पर प्लस में आपका b, तो माइनस में आपका हो जाएगा b, तो आपको हो जाएगा -4, रूट में कर देना है 3। ठीक है, मतलब पहला मूल अगर इस फॉर्मेट पर पता है तो आप लोग दूसरा मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, जब पहला और दूसरा मूल आप लोग को पता हो गया तो आप लोग इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वह बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लोग को किसी क्वेश्चन में एक फॉर्मेट पर यह मूल दे दिया तो आप लोग दूसरा मूल निकाल सकते हैं।
जब आपको पहला और दूसरा मूल पता हो गया तो आप लोग आसानी से इक्वेशन यानी समीकरण बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने जो अगला कॉन्सेप्ट है, इससे भी आप लोग को बहुत आसानी होगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। अगर किसी द्विघात समीकरण में आप लोग को मतलब द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो आप लोग जानते हैं, x² + bx + c = 0। तो इस इक्वेशन में अगर दोस्तों आप लोग को a, b और c इस तीनों के मान का योगफल अगर 0 आ जाए, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में अगर आप लोग को a + b + c इस तीनों के मान का योगफल अगर 0 आ जाए, ठीक है, a b c का मान कैसे निकालते हैं आप लोग सीख चुके हैं। अगर इस तीनों के मान का योगफल अगर आप लोग को 0 आ गया तो आप लोग कह सकते हैं उसमें जो मूल होगा उसे दोस्तों आप लोग को निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसका जो मूल होगा यानी x का जो मान होगा वो आप लोग को नहीं निकालना है। आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं उसका एक मूल क्या होगा 1 होगा और दूसरा मूल c/a होगा। मतलब यहाँ पर आपका हो गया c, अब बटा में कर देना a, ठीक है। मतलब आप लोग जो x का मान निकालने के लिए सीखे हैं -b प्लस माइनस करते हैं √b² - 4ac बटा में करते हैं 2a। इस पर दोस्तों आप लोग को नहीं निकालना है, कब, जब a + b + c तीनों के मान का योगफल 0 आ जाए तब, ठीक है। आप लोग सीधा कह सकते हैं एक मूल आपका 1 होगा और दूसरा आपका c/a होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, कब, जब a + b + c का मान 0 आ जाए तब। इस कॉन्सेप्ट से भी दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर द्विघात समीकरण का जो कॉन्सेप्ट था उसे सीखे। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, इस पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट को सीखे उसे आप लोग लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 3 तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको निकालना है दूसरा मूल, ठीक है। आप लोग जानते हैं जब भी किसी द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं तो उसमें 2 मूल आता है यानी 2 मान आता है। उसमें से एक मान को कहते हैं अल्फा और दूसरे मान को कहते हैं बीटा, ठीक है। तो उसी में से दोस्तों आप लोग को एक का मान पता है, वह क्या है 3 है। तो आप लोग को निकालना है दूसरा का मान, मतलब दूसरा मूल का मान आपको निकालना है। यह जो आपके सामने द्विघात समीकरण है इसको जब सोल्व कीजिएगा, मतलब सोल्व करने का जो हम लोग तरीका सीख चुके हैं, मतलब -b उसके बाद करते हैं +- √b² - 4ac बटा में करते हैं 2a, ठीक है। x का मान निकालने के लिए हम लोग सीखे हैं। तो इस पर जब निकालिएगा तो एक का मान आएगा क्या 3, तो आपको निकालना है दूसरा का मान क्या होगा, ठीक है। इस द्विघात समीकरण में जब x का मान निकालिएगा तो आपको पता है 2 मान आएगा, मतलब एक बार प्लस रख कर एक बार माइनस रख कर। तो उसी में से आपको एक मान पता है, मतलब एक मूल पता है, ठीक है। मतलब जो भी आपके सामने 2 मान आता है उसे कहते हैं अल्फा और बीटा यानी मूल। तो उसमें से आपको एक मूल पता है, वह क्या है 3 है। तो आप लोग को बताना है दूसरा मूल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे निकालने के लिए सीखते हैं आप लोग को किस तरह से निकालना होता है। जो आप लोग पीछे कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी पर है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है जो आप लोग देखते ही समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग सीखे हैं कि द्विघात समीकरण में हम लोग समीकरण बनाते हैं वो आपको होता है x² - अल्फा + बीटा का योगफल x के साथ, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है x के साथ, प्लस करना अल्फा × बीटा = कर देना है 0। तो इससे दोस्तों आप लोग को द्विघात समीकरण तैयार हो जाता है, ठीक है। कब, जब अल्फा और बीटा का मान पता होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बस इसी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर समझिए, अगर इस द्विघात समीकरण का तुलना इससे करें तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर आपका x² है और यहाँ पर भी x² है, माइनस है। उसके बाद यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। लेकिन यहाँ पर 4 की जगह आपका क्या है, अल्फा + बीटा का योगफल है, ठीक है। 4 की जगह आपका क्या, अल्फा और बीटा का योगफल है जो आपको पता है 4, ठीक है। अल्फा और बीटा का योगफल जो आपको पता है 4। उसके बाद दोस्तों k की जगह आपका क्या है, अल्फा × बीटा है, यह क्या आपका k है। तो बस दोस्तों इसी का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। दोनों मूल का योगफल पता है आप लोग को 4 है और एक का मान आपको पता है 3 है। जब दोस्तों दोनों का योगफल 4 है और एक का मान 3 है तो आप लोग कह सकते हैं एक का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। जब दोनों का योगफल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब पहला मूल 3 होगा और दूसरा क्या होगा 1 होगा, और दोनों का योगफल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4। तो यही दोस्तों कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, यानी x का जो दूसरा मान होगा यानी दूसरा जो मूल होगा वो आपका हो जाएगा 1। और अगर इसी क्वेश्चन में आप लोग को k का मान पूछा जाता है कि k का मान कितना है, तो आप लोग जानते हैं k की जगह क्या होता है, अल्फा × बीटा होता है, मतलब अल्फा और बीटा का गुणनफल होता है। तो अल्फा का मान आपको पता है 3 और बीटा का मान पता है 1, तो 3 × 1 तो आपका आ जाता है 3, यानी आप लोग कह सकते हैं k का मान कितना होता है 3 होता। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं अगर एक मूल पता होता है तो दूसरा मूल किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का द्विघात समीकरण x² - 6x + k = 0 के मूलों में से एक
2 है तो दूसरा मूल कितना होगा। या जो आपके सामने द्विघात समीकरण है, कह रहा है इसमें से एक मूल क्या है 2 है, तो आपको निकालना है दूसरा मूल क्या होगा। तो अभी दोस्तों आप लोग पीछे सीख चुके हैं। आपको दोस्तों ऐसा क्या करना है कि यहाँ पर क्या आ जाए, आपको एक पता है 2, तो आपको ऐसा क्या करना है कि यहाँ पर आपका 6 आ जाए। ठीक है, माइनस को आपको नहीं देखना होता है। आप लोग जो पीछे सीखे हैं यहाँ पर आप लोग क्या सीखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, उसके बाद करते हैं अल्फा प्लस बीटा का योगफल। तो आपको पता है एक 2 है तो दूसरा क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 आ जाएगा, मतलब दोनों का योगफल क्या है 6 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 है, तो यहाँ पर आपको माइनस को नहीं देखना है। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है 6 को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस आपका क्या है, सूत्र में ही है, मतलब अल्फा और बीटा का योगफल आपको पता है 6 और एक का मान पता है 2। तो ऐसा क्या करेंगे कि दोनों का योगफल 6 होगा, तो एक का मान है 2 तो एक का कर देंगे 4, तो 4 2 आपका हो जाएगा 6। यानी आप लोग कह सकते हैं दूसरा जो मूल होगा वो आपका क्या होगा 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका इमेज कर रहा है 4। ठीक है, एक मूल अगर 2 है तो आप लोग कह सकते हैं दूसरा मूल 4 होगा और तब दोनों का योगफल क्या होगा 6 होगा। और यहीं पर अगर आप लोग को के का मान पूछा जाता तो के का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। मतलब यहाँ पर देखिए के का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। तो अल्फा का मान आपको पता है 2 और बीटा का मान पता है 4, तो 4 मल्टीप्लाई कर देना है 2 तो आपका आ जाएगा 8। या दोस्तों क्या है के का मान होगा। के का मान दोस्तों वैसे पूछा नहीं है, आपसे पूछा है दूसरा मूल। अगर के का भी मान पूछेगा तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के इक्वल टू 0 के मूलों में से एक 2 है तो अनमूल होगा। यानी इसको जब सॉल्व कीजिएगा जो एक्स का मान आएगा वह आप लोग जानते हैं 2 आएगा, उसमें से एक का मान आपको पता है क्या है 2 है, तो आपको निकालना है फिर दूसरा का मान क्या होगा। अभी दोस्तों आप लोग पीछे सीखे हैं, आप लोग सीखे हैं कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का जो योगफल होता है वो आपका यहाँ पर होता है, मतलब दोनों का योगफल क्या है 24 है। ठीक है, अल्फा और बीटा का योगफल आपको पता है 24, और उसमें से आपको दोनों का योगफल में से एक का मान आपको पता है 2, एक का मान आपको पता है 2 और दोनों का योगफल आपको पता है 24, तो दूसरा का मान क्या होगा 22 होगा। तब ना 22 2 आपको हो जाएगा 24, यानी अल्फा और बीटा का योगफल आपका आ जाएगा 24। ठीक है, जो यहाँ पर दोनों का योगफल आपको पता है 24। ठीक है, अगर के का मान इस क्वेश्चन में पूछा जाता तो यहाँ पर देखिए के का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। तो अल्फा का मान है 2, बीटा का मान है 22, तो 22 दूना आपका हो जाएगा 44, यानी के का मान आ जाता है आपका 44। लेकिन यहाँ पर पूछा आपसे दूसरा मान, तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या आपका सही है, यानी दूसरा मूल क्या होगा 22 होगा। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है इस टाइप से। ठीक है, क्वेश्चन करें समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 के इक्वल टू 0 का एक मूल 4 है तो दूसरा मूल क्या है। या जो आपके सामने इक्वेशन है समीकरण है, मतलब द्विघात समीकरण है, इसमें से आपको पता है एक मूल क्या है 4 है, तो आपको निकालना है दूसरा मूल। तो अभी दोस्तों आप लोग पीछे सीखें क्या होता है दूसरा मूल, वो आपका जो यहाँ पर संख्या होता है वो आपका होता है अल्फा प्लस बीटा का योगफल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है अल्फा और बीटा का योगफल क्या है 12 है। ठीक है, अल्फा और बीटा का योगफल आपको पता है 12 है, और इस 12 में से एक का मान आपको पता है 4 है, तो दूसरा कितना होगा 8 होगा। तब ना दोस्तों दोनों का योगफल 12 होगा, तो आप लोग कह सकते हैं दूसरा क्या होगा 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका बी मैच कर रहा है 8। अगर यहीं पर आपको के का मान पूछा जाता तो आप लोग जानते हैं के का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो के का मान आपका हो जाता है 2 के इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान पता है 4 और बीटा का मान हो जाता है 8, तो 8 मल्टीप्लाई 4 तो आपका जाता है 32, यानी आप लोग कह सकते हैं के का मान कितना होता है 2 से आपका ये खत्म हो जाएगा, यानी 16 दूना 32, तो के का मान आ जाता है आपका 16। अगर इस क्वेश्चन में आपको के का मान पूछा जाता तो आपको हो जाता 16, लेकिन पूछा है दूसरा मान, तो दूसरा मान आपको हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका देखिए बी सही होगा 8। ठीक है, तो यह दोस्तों आप लोग का सेम टाइप से आखिरी क्वेश्चन था। अब चलिए बात करते हैं अगला टाइप की। आपके सामने दोस्तों अगला टाइप से 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पता है यदि एक द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है, जहाँ पर अल्फा और बीटा का योगफल आपको पता है 8 और अल्फा और बीटा का अंतर आपको पता है 2, तो आपको निकालना है समीकरण। ठीक है, आप लोग को वह समीकरण तैयार करना है जिसमें अल्फा और बीटा का योगफल क्या 8 है और दोनों का अंतर क्या है 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अल्फा और बीटा का जो मान पता है उससे आपको क्या करना है, अलग अलग मान निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा बीटा का योगफल है वह तो आपको सही है, लेकिन दूसरा क्या होता है, सी का मान क्या होता है, वह होता है अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल कब निकलेगा, जब आपको दोनों का सिंगल मान पता होगा तब, यानी अल्फा का भी मान और बीटा का भी मान। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं अल्फा का मान क्या होगा और बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं अल्फा का मान जब निकालना हो, मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को दो संख्या का योगफल और दो संख्या का अंतर पता है तो आप लोग दोनों संख्या का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पर आप लोग को दोनों का योगफल पता है 8 और दोनों का अंतर पता है 2। हम लोग सीख चुके हैं दो संख्या वाले क्वेश्चन में, जब किसी संख्या का आप लोग को योगफल और अंतर पता होता है
तो आप लोग वह संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको निकालना है अल्फ़ा का मान, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार दोनों का योगफल करना है और बटा में करना है 2। 8 + 2 आपको हो जाएगा 10 और 10/2 आपको हो जाएगा 5। तो आपका आ जाएगा अल्फ़ा का मान। अगर बीटा का निकालना है तो दोनों का अंतर बटा में करते हैं 2, तो 8 - 2 आपको हो जाएगा 6 और 6/2 तो आपका हो जाएगा 3। तो आपका आ गया बीटा का मान। मतलब अल्फ़ा का भी मान पता है और बीटा का भी मान पता है, और आपको निकालना है दोनों का गुणनफल, तो आपका जगह 5 या 15, यानी दोनों का गुणनफल हो जाएगा 15। यहाँ पर हमें दोनों का योगफल ही पता हो गया और दोनों का गुणनफल ही पता हो गया। अब आपको निकालना है इक्वेशन यानी समीकरण। तो समीकरण निकालने के लिए आप लोग सीख चुके हैं। सबसे पहले करते हैं x², उसके बाद करते हैं माइनस, फिर करते हैं अल्फ़ा और बीटा का योगफल। तो अल्फ़ा और बीटा का योगफल आपको पता है 8, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 8x। उसके बाद करते हैं प्लस अल्फ़ा बीटा का गुणनफल। तो अल्फ़ा बीटा का गुणनफल आपको पता है 15, प्लस कर देना है 15 इक्वल टू कर देना है 0। तो यही दोस्तों आपके सामने इक्वेशन यानी समीकरण आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने अभी इसी का प्रयोग किया है। सबसे पहले करते हैं x², तो यहाँ पर x², उसके बाद करते हैं माइनस अल्फ़ा बीटा का योगफल। तो अल्फ़ा और बीटा का योगफल आपको पता है 8, यहाँ पर आपको हो जाए 8x, प्लस करते हैं अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल। तो अभी दोस्तों आप लोगों ने अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल निकाल लेते, आपको आया था 15, तो प्लस में आपको हो जाएगा 15 इक्वल टू कर देना है 0। तो ये दोस्तों आपका आ गया इक्वेशन है समीकरण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका ये क्या है, सही है। तो इसी का दोस्तों अभी हम लोगों ने प्रयोग किए जो आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग के सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको पता है वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल a+√b और a-√b है। ठीक है, आपको वह समीकरण निकालना है जिसका मूल क्या है, एक मूल है a+√b और दूसरा है a-√b। और आप लोग यह भी जानते हैं कि जब आप लोग का एक मूल होता है a+√b तो दूसरा क्या होगा, माइनस में होगा, मतलब a-√b होगा। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। ये आपके सामने दो मूल है, तब आपको निकालना इक्वेशन यानी समीकरण। तो जब भी दोस्तों आप लोग को द्विघात समीकरण बनाना है तो अभी आप लोग सीखें। सबसे पहले करते हैं दोनों का योगफल। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का योगफल करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला मूल पता है a+√b। ठीक है, यह आपका पहला मूल हो गया। और दूसरा मूल आपको पता है a-√b, तो प्लस में कर देना आपको a और माइनस कर देना है √b। तो यहाँ से आपका +√b और यहाँ से आपका -√b खत्म हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 2a। ठीक है, दोनों मूलों का जो योगफल होगा वो आप लोग कह सकते हैं 2a होगा। दोनों मूलों का योगफल पता हो गया आपको 2a। अब बात करते हैं गुणनफल की। तो गुणनफल के लिए आपको हो जाएगा a+√b और दूसरा हो जाएगा a-√b, दोनों का हो जाएगा गुणनफल। ये आपका बैठ जाएगा दोस्तों a+b × a-b के फॉर्म पर। ठीक है, a+b × a-b का जो सूत्र होता है वो आपको होता है a² और माइनस में होता है b²। तो b² का मतलब यहाँ पर आपको हो जाएगा √b का स्क्वायर, तो स्क्वायर से आपका रूट खत्म, तो माइनस में आपका हो जाएगा सिर्फ b। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों का गुणनफल भी पता हो गया, मतलब दोनों मूलों का गुणनफल। अब बनाना है दोस्तों आप लोग को समीकरण। तो समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले करते हैं x² और दोनों मूलों का योगफल जो आपको पता है 2a। तो आपको हो जाएगा x² और माइनस में हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर देखिए a² माइनस में आपको हो जाएगा 2x। ठीक है, उसके बाद होता है प्लस a × b। तो a × b का मान आपको पता है x² - b। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, वैसे भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर ए और डी तो आपका पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है x² प्लस में है और यहाँ पर भी x² प्लस में है, जो क्या होता है गलत होता है, मतलब आपका होना चाहिए x² माइनस में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और बचा सी। ठीक है, बी और सी दोनों में x² के बाद क्या है, माइनस है, लेकिन बी में क्या है, बी में है -2x और दोनों का योगफल यहाँ पर आप लोग निकालें 2a। तो जब दोस्तों आप लोग योगफल निकाले थे तो तब भी बता सकते ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है, मतलब x² - 2x होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको पता है एक द्विघात समीकरण के दो मूल x = 1/7 और x = -1/8 दिए गए हैं। समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। जब दोस्तों आपको दो मूल पता है, ठीक है, पहला और दूसरा दो मूल आपको पता है, तब आपको बताना है कि यह किस तरह का समीकरण लिखा जाएगा, मतलब इस दोनों मूल से किस तरह का समीकरण तैयार होगा वो आपको बताना है। तो अभी दोस्तों आप लोग पीछे सीखे हैं, वह होता है आपका x - α × x - β इक्वल टू करते हैं 0। ठीक है, दूसरा जो नियम सीखे थे हम लोग द्विघात समीकरण बनाने के लिए वह आपको होता है x - α × x - β इक्वल टू करते हैं 0। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का ही प्रयोग होगा। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा x - अल्फ़ा का मान आपको पता है 1/7, तो आपका हो जाएगा 1/7 इंटू में आपको हो जाएगा x - β, x - β, और यहाँ पर बीटा का मान आपको पता है -1/8, तो माइनस में से आपको हो जाएगा प्लस, यानी प्लस में आपको हो जाएगा 1/8 इक्वल टू आपको हो जाएगा 0। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बट्टा में आपका आ गया 7 और यहाँ पर आ गया 8, तो इसमें क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको हो जाएगा 7x माइनस में हो जाएगा 1
इंटू यहाँ पर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 8x, और यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा 1। तो यहाँ पर तो आपका जो इक्वेशन बना वो आपको हो जाएगा 7x - 1 8x + 1। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है, ठीक है। 7x - 1 और 8x + 1 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक द्विघात समीकरण के दो मूल, एक आपको पता है 1/11 और दूसरा पता है -1/9। तब आपको बताना है समीकरण को निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। जब आप लोग को इस फॉर्म में आंसर पता रहे तो उसके लिए करते हैं हम लोग x - α × x - β = 0, ठीक है। यहाँ पर आपको जो x - α, अल्फा का मान पता है 1/11, ठीक है, इंटू आपको जो x - β, x माइनस में आपको जो बीटा, बीटा का मान पता है -1/9, तो माइनस आपको जो प्लस, यानी प्लस में आपको जो 1/9 इक्वल टू आपका जो 0, ठीक है। यहाँ से अगर दोस्तों यहाँ पर 11 को हटाना है और यहाँ पर 9 को हटाना है तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको जगह 11x माइनस में आपको जगह 1 इंटू यहाँ पर आपको जगह 9x, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस में आपको जगह 1। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने समीकरण बनकर तैयार है, ठीक है। 11x - 1 इंटू 9x + 1। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को समझे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन का है किसी द्विघात समीकरण के दो मूल x = 1/2 x = -1/3 है तो द्विघात समीकरण किस प्रकार से लिखा जा सकता है। यानी आपको बताना है द्विघात समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाएगा, कब, जब एक मूल आपको पता है 1/2 और दूसरा पता है -1/3, ठीक है। तो अभी दोस्तों आप लोग सीखे द्विघात समीकरण बनाने के लिए दूसरा तरीका, वो आपको होता है x - α × x - β = करते हैं 0। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा x माइनस हो जाएगा अल्फा, अल्फा का मान पता है 1/2 इंटू यहाँ पर आपको हो जाएगा x - β, x माइनस बीटा, तो माइनस आपका हो जाएगा प्लस, यानी प्लस में आपको हो जाएगा 1/3, ठीक है, इक्वल टू आपका आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 को हटाना है, यहाँ पर 3 को हटाना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 2x, माइनस में आपको हो जाएगा 1, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 3x, प्लस में आपको हो जाएगा 1 इक्वल टू कर देना है 0। तो यही दोस्तों आपके सामने समीकरण आ गया 2x - 1 इंटू आपको हो जाएगा 3x + 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी मैच कर रहा है 2x - 1 3x + 1, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को समझे और यह दोस्तों आप लोग का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को सीखे उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। मतलब इस क्लास में हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन को देखे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण से 2 टाइप के क्वेश्चन को देखे, फिर दोस्तों अगले क्लास में इससे अगले टाइप को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने जो अभी सीखे हैं इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग को रिवीजन करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझें तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाइए, इससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।